कि सेकंड वेव से पहले हमारे साइंटिस्ट्स ने, डॉक्टर्स ने सेकंड वेव की बात की थी और उस समय जो एक्शन सरकार को लेने थे, जो उनका बिहेवियर होना चाहिए था, वो नहीं रहा और आपको, पूरे देश को सेकंड वेव का असर सहना पड़ा। साल की करें या इस साल की, देश ने अब तक कोरोना महामारी के चलते लाखों लोगों को खोया है। ऐसे में विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका जिम्मेदार बता रहे हैं। चाहे ऑक्सीजन की किल्लत का मसला हो या देश में अस्पतालों की सुविधाओं की कमी का, हर मुद्दे पर केंद्र और मोदी सरकार फेल है। इस दौरान राहुल गांधी ने एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि दूसरी लहर में प्रधानमंत्री का फोकस ऑक्सीजन पर नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल पर था। लोगों की जान प्रधानमंत्री के आंसुओं से नहीं बल्कि ऑक्सीजन से बचाई जा सकती थी। कांग्रेस नेता ने कोविड मैनेजमेंट पर एक रिपोर्ट भी जारी की। उन्होंने उसे व्हाइट पेपर कहा है। अब ये जान लीजिए कि राहुल गांधी ने क्या कहा था। राहुल गांधी ने आज पार्टी की ओर से एक श्वेत पत्र जारी किया है। मोदी सरकार से अपील की है कि वह तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए अभी से पूरी तैयारी करे। इस दौरान राहुल ने सरकार पर कई सवाल भी खड़े किए हैं। हालांकि राहुल गांधी ने कहा है, इस श्वेत पत्र का लक्ष्य सरकार पर उंगली उठाना नहीं, हम सरकार की गलतियों का उल्लेख इसलिए कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में गलतियों को ठीक किया जा सके। राहुल ने कहा कि व्हाइट पेपर का मकसद रास्ता दिखाना है। साथ ही साथ उन्होंने 4 पॉइंट भी दिए। कुछ पॉइंट क्या है ये भी आप जान लीजिए। पहला, तीसरी लहर की तैयारी अभी से शुरू की जाए, पिछली गलतियों को फिर से ना दोहराया जाए। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए, ऑक्सीजन बेड की कमी ना हो। थर्ड वेव में हर गांव, हर शहर में ऑक्सीजन जैसी सुविधाओं की कमी नहीं होनी चाहिए। तीसरा, कोरोना एक बायोलॉजिकल बीमारी नहीं है या इकोनॉमिकल सोशल बीमारी है, इसलिए सबसे गरीब लोग, छोटे उद्योग धंधों को आर्थिक सहयोग देना होगा। हमने न्याय योजना की सलाह दी है। अगर प्रधानमंत्री को नाम नहीं पसंद तो वो योजना का नाम बदल सकते हैं। इससे गरीबों को सीधे आर्थिक मदद पहुंचाई जा सकेगी। चौथा, कोविड कंपनसेशन फंड बनाया जाए। जिन परिवारों में किसी की मौत हो चुकी है उन्हें फंड से सहायता राशि दी जाए। कल इतना बड़ा ऐतिहासिक वैक्सीनेशन का पूरा प्रोसेस रहा, किन राज्यों में सर्वाधिक वैक्सीनेशन हुआ और किन राज्यों में सबसे कम न्यूनतम वैक्सीनेशन हुआ, अगर आप इन आंकड़ों को देखेंगे तो सर्वाधिक उन राज्यों में रहा है जिन राज्यों ने श्रृंखलाबद्ध तरीके से अनुशासन में रहकर बिना वैक्सीन हेजिटेशन के, मध्य प्रदेश हो चाहे गुजरात हो चाहे कर्नाटक हो, उन्होंने काम किया। और न्यूनतम किन में रहा है? कांग्रेस शासित राज्यों में न्यूनतम वैक्सीनेशन हुआ। सबसे ज्यादा फैटेलिटी कांग्रेस शासित राज्य में, सेकेंड वेव आरंभ होता है कांग्रेस शासित राज्य में, सर्वाधिक पॉजिटिविटी कांग्रेस शासित राज्य में, वैक्सीनेशन होता नहीं है कांग्रेस शासित राज्य में, और ऊपर से व्हाइट पेपर आप हमें दे रहे हैं। राहुल गांधी व्हाइट पेपर छाप करके, वर्चुअल में से निकल करके रियल में आप अपने राज्यों में जाइए और उन्हें ये आंकड़े दीजिए और उनसे कहिए कि आखिर ये क्या हो रहा। मगर इस मामले में अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने चुप्पी तोड़ी है और कांग्रेस पार्टी के साथ जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है उन्हें इस बात का दोषी बताया है। राहुल गांधी की बात का जवाब देते हुए संबित पात्रा ने कहा है, सेकेंड वेव कांग्रेस शासित राज्यों में शुरू हुई है। कांग्रेस शासित राज्यों में इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा और सर्वाधिक मामले आए। सबसे ज्यादा मौत कांग्रेस शासित राज्यों में हुई है। कांग्रेस शासित राज्यों में वैक्सीनेशन को लेकर इनकार किया गया था और वहां सर्वाधिक मृत्यु दर देखी गई है। साथ ही साथ संबित पात्रा ने यह भी कहा है, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके व्हाइट पेपर की बात की और अड़ंगा लगाने का काम किया है। कहीं ना कहीं भारत की कोरोना से लड़ाई को डिरेल करने का अधिक परिश्रम किया है। DCP 24 नंबर 1 ग्रोइंग न्यूज नेटवर्क।